बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के आर्य समाज गली में। ये वो गली है, यहाँ पर ख़ासतौर से लेडीज़ के सूट्स वगैरह मिलते हैं। फेमस गली है, हमेशा भीड़ लगी रहती है और त्योहारों के टाइम में तो यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। आज एक ख़ास वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अखबारों की भी सुर्खियाँ बने हुए हैं यहाँ के तार। हालांकि कुतुबखाने पे बहुत सारे इस तरह का मार्केट है, बहुत संकीर्ण पतली पतली गलियों में बाज़ार है और वहाँ पर ही जो है इस तरह के तार जो है फैले हुए हैं ये। और यहाँ पर तकरीबन 22-23 साल पहले एक बड़ा हादसा भी हुआ था एक दुकान में, शॉर्ट सर्किट में। आज इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अभी इंदिरा मार्केट है यहाँ पर बरेली में ही, यहीं पर ही एक दुकान है जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। वो तस्वीर मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं यहाँ की तस्वीर से आगाह कराना चाहता हूँ। यहाँ के बहुत सारे दुकानदार हैं जो इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं। अगर ये तार हैं, मैं बता, ये तार जितने भी हैं ये बहुत सारे इंटरनेट के तार भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर भी हैं। वो वायर हैं जो यहाँ पर अलग अलग जगह पर जनरेटर लगे हुए हैं जो दुकानदारों को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं, क्योंकि ज़रूरत भी है यहाँ के दुकानदारों को। अपना जनरेटर तो कोई लगा नहीं सकता, लेकिन इस तरह से जिस तरह से बेतरतीब होकर के ये तार जो है बंधे हुए हैं, फैले हुए हैं, ये कब किस वक्त हादसे का शिकार हो जाएं, किस वक्त हादसे को दावत दे दें, कहा नहीं जा सकता। ऐसे उसमें बहुत सारे दुकानदारों से हमने बात की और उन्होंने ये कहा कि हमने जो है ये बात कही भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी कही कि कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। मैं वो भी बात करूंगा कि जो दुकानदार कहते हैं कि इसका रास्ता क्या होना चाहिए। जब हमने कहा कि ये वायर, इसके यहाँ तो आपको बहुत कम वायर दिख रहे हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे कि गुच्छे के गुच्छे फैले हुए हैं, वो कब किस वक्त हादसे को दावत दे दें कह नहीं सकते। ऐसे उसमें जो है आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता है, कितनी बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि अभी इंदिरा मार्केट की ही मैं बात करूं, कल ही आपने खबर देखी होगी जहां पर एक दुकान में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आग बुझाने की कोशिश की गई, आग बुझ नहीं पाई और बड़ा हादसा हो गया। 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्योंकि ये पतली गलियां हैं, ऐसे उसमें यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती। दूसरा ये क्या यहाँ के दुकानदारों ने जो है फायर सिस्टम लगाए हुए हैं क्या, सुरक्षा की दृष्टि से अपने यहाँ जो है जो फायर के लिए जो सिलेंडर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लगाई नहीं लगाई। अगर लगाई भी हैं तो कोई बड़ा हादसा होगा तो कितना जो है सुरक्षित रह सकते हैं, क्या हो सकता है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर जो है, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है उसके भी वायर गए हुए हैं, वहाँ पर ही बहुत सारे वायर खुले हुए हैं। साथ ही साथ ये गुच्छे के गुच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिन में तो कभी कभी फॉल्ट भी होता है, इस तरह से दुकानदार कहते हैं। तो उसको जो है लोग जो दुकानदार हैं उसको सही करा लेते हैं या किसी ना किसी तरह से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन रात में अगर किसी तरह का हादसा हो जाए, कहा नहीं जा सकता कितनी बड़ी घटना हो सकती है। तो अब आप ये इस वायर को देखिए, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा गुच्छा है। चारों तरफ से सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ के ये वायर्स को दिखाएं। यहाँ पर जो लटके हुए वायर हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के वायर भी हैं, जो जनरेटर के तार लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ जो है ये इसमें इंटरनेट के वायर भी हैं और भी बहुत सारे के जो डिश होती हैं उसके वायर भी हैं। ये सब गुच्छे हैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर। अगर कहीं से भी कोई फॉल्ट हो, अगर कहीं से भी थोड़ा सा कटा हुआ हो, ट्रिप हो जाए, कहीं एक दूसरे को जो है मिल जाए, जुड़ जाए, तो कितने बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि ये मार्केट जो है एक बहुत बड़ा मार्केट कहा जाता है। ख़ासतौर से लेडीज़ जो उनके जो ड्रेसेस होती हैं, उनके कपड़े होते हैं, और उनके लिए यह मार्केट बहुत फेमस है। यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है और जब फेस्टिवल का टाइम होता है तो मैंने कहा कि यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। यहाँ की दुकानों को भी एक बार ज़रूर दिखाइए। यहाँ पर तरह तरह के सूट, साड़ियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और बहुत बहुत फेमस दुकानें भी हैं यहाँ पर। अब मैं कुछ ऐसी जगह पर भी आपको लेकर चलूँगा जो हादसे का शिकार हो चुके हैं अब से एक लंबे वक्त पहले। और जब यहाँ पर आग लगी तो आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। ऐसे उसमें दर्द तो जो है दुकानदारों का भी है कि किस तरह से काबू पाया जाए। क्या इन तारों का कोई सोल्यूशन निकल सकता है? क्योंकि ये वायर कुछ ज़रूरत तो है, जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि इसमें जनरेटर के बहुत सारे तार हैं जो एक जगह जनरेटर रखा हुआ है और दुकानदारों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अक्सर हर दुकानदार अपना अपना जनरेटर रखे तो एक बड़ा खर्च भी होगा। ऐसे में जो है किफ़ायती काम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्या
इन तारों को किसी तरह से सेव किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के वायर के साथ साथ इसके अंदर जो है इंटरनेट के वायर्स हो गए, इसके साथ साथ जो है जो डिश चलती हैं उसके वायर हो गए, वो सभी इसमें जो है उलझे हुए हैं। और दुकानदारों से पूछते हैं तो वो कहते हैं ऐसा समझिए हम बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, कब किस वक्त किस तरह की घटना हो जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि यहाँ बंदर वगैरह भी आते हैं, बंदर भी हिलाते हैं, तार तोड़ते हैं, खींचते हैं, ऐसे उसमें कभी भी जो है बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी के जहाँ पर ये सप्लाई हो रही है वहाँ पर भी बहुत सारे फॉल्ट हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा जो जुड़े हुए नहीं हैं। ये मैं आपको शॉप दिखा दूँ, ये है राज साड़ीज़। 23 साल पहले का जो जख्म है वो आज तक जो है ये भूल नहीं पाए हैं, उसी का जिक्र करूंगा। उसके साथ साथ मैं इनसे इन वायर के बारे में बात करूंगा, साथ ही साथ मैं ये जानने की कोशिश करूंगा भाई साहब से क्या इसका कोई सोल्यूशन है या आपने इसके लिए किसी तरह से विभागीय तौर पर आपने कुछ लिख कर दिया या नहीं दिया, और भी दुकानदारों से बात करूंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में बरेली दर्पण पर लाइव में। मैं प्रवीण मल्होत्रा। यहाँ 7 जनवरी 2000 को मेरे यहाँ दुकान में एक आग का प्रकरण हुआ था जिसके अंदर टोटल लॉस हुआ था, और उसका कारण भी ये लाइट का ही कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह रहा था। तब डायग्नोज नहीं हो पाया, मगर तब से अब स्थिति और ज़्यादा भयावह है। 23 साल के अंदर यहाँ पे कनेक्शन और बढ़ गए हैं, तारें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसकी वजह से इस समस्या को आप खुद अभी वीडियोग्राफी वगैरह दिखाएंगे कि तारों के जमघट इतने हैं कि जिसके अंदर तार पहचानी भी नहीं आ सकती कि किसकी तार कहाँ लगी हुई है। और रात बेरात किसी समय कोई हादसा होगा तो ये समझ लीजिए कपड़ा जो है बारूद के ढेर पर हम बैठे हुए हैं, उसका कितना बड़ा हादसा होगा जो अभी आपने कानपुर में भी देखा है। करोड़ों रुपए का वहाँ नुकसान हुआ। यहाँ पे कितनी भयावह स्थिति बैठेगी इसके बारे में कहना कुछ ज़्यादा योग्य नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं। चलिए इस मार्केट की बात करूँ, थोड़ा सा इस मार्केट के बारे में बताइए, कितना बड़ा मार्केट हो, कितना जो है यहाँ पर बड़ी दुकानें भी हैं, किस किस तरह की यहाँ पर सेल होती है? अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे 600-700 दुकानें करीब का पूरा मार्केट है, और दुकानें जो है 1 तल 2 तल और 3 तल तक की दुकानें हैं, जिसमें कुछ दुकानों के अंदर जो है अंडरग्राउंड भी है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर अगर फायर ब्रिगेड आना चाहे तो कम से कम हमसे 400 मीटर दूर खड़ी होगी, जिसके पाइप बिछाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगेगा। उस 2 घंटे में आग की क्या स्थिति होगी वो अकल्पनीय है। आप कुछ समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान तब तक हो चुका होगा, जिसको सहना दुकानदारों के लिए पूरे जीवन मुश्किल होगा। सर आपने कहा 2000 में हादसा हुआ था आपकी दुकान में, और वो कहते हैं वो दुख दर्द जो है आज तक आप भूल नहीं पाए। जाहिर सी बात है एक बड़ा नुकसान हुआ था, पूरा सामान आपका जल गया था, जो अभी आपने बताया भी था इससे पहले ऑफ द रिकॉर्ड। उस वक्त में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थीं, उनका किस तरह से कैसी मशक्कत रही थी, कितनी गाड़ियां लगी थी, तो क्या उसके बावजूद भी आग बुझ पाई थी, नहीं बुझ पाई? करीबन आप समझिए मुझे 6 साढ़े 6 बजे पता लगा था, और आग की गाड़ियों को आने में 1-1.5 घंटा लगा। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आई कि आग की गाड़ियाँ जो थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ अंदर नहीं आ सकती थी। इस कारण से उन्हें 2 से 2.5 घंटे सिर्फ पाइप बिछाने में लग गया, और पाइप बिछाने के बाद भी बीच बीच में पाइप के जो जॉइंट थे वो खुल जाते थे, पानी वहाँ निकलना शुरू हो जाता था। जहाँ आग लगी थी वहाँ तक पानी पहुँचने में बहुत दिक्कत आ रही थी, तो आग बुझाने में उस समय भी 4 से 5 घंटे लग गए। तो उस समय तक मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था। उस वक्त में और आज में क्या फर्क है? मैं कहूँगा सहयोगी से उधर को जरूर तार दिखाएं, जिस तरह से गुच्छे के गुच्छे लटके हुए हैं, क्या ऐसी गुच्छे हुआ करते थे, अब बढ़ गए क्या? अब गुच्छे बढ़ गए हैं, क्योंकि अब इंटरनेट वायरिंग हर दुकान में आ चुकी है। पहले से एसी बढ़ चुके हैं, एसी की कुछ वायरिंग भी बाहर आ चुकी है, जो उनके एग्जॉस्ट वगैरह बाहर होते हैं। प्लस कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना जो है कहना चाहिए इन्वर्टर वगैरह के वो लगा दिए हैं, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई है। तो इसमें लाइट की तारें भी हैं, जनरेटर की तारें भी हैं, इन्वर्टर की तारें भी हैं, और इंटरनेट की तारें भी हैं। तो ये तारों का एक ऐसा जाल का बन गया है जो मकड़ जाल, जिससे निकलना बाहर बहुत मुश्किल है। जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि आपने कभी कोई शिकायत की कि भाई, क्योंकि देखिए कहते हैं ना दूध का झला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, तो आपको हमेशा रहता होगा क्या इलेक्ट्रिसिटी का आपने किस तरह से अरेंजमेंट किया, या आपने कभी विभागीय कहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, या जो भी विभाग? भैया विभाग का मामला ये है, चौपले पे हमारे विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, हमने उनसे कहा तो वो जनरेटर वालों पे डाल देते हैं, जनरेटर वालों से कहते हैं तो वो इंटरनेट वालों पे डाल देते हैं, इंटरनेट वालों से कहते हैं तो वो इन्वर्टर वालों पे डाल देते हैं। मगर इसका एक हल है, इसका हल अगर वो करना चाहें कि 8-8, 10-10, 12-12 तारों के ऊपर एक अच्छा प्लास्टिक का पाइप लेके उसके अंदर कवर करें, तो ये जो आपको जाल दिख रहा है ये जाल नहीं दिखेगा। अच्छा, यानी आपका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर जा रहे हैं वो एक पाइप में कर दिया जाए, और जो इंटरनेट के वायर हैं वो अलग कर दिया जाए, जनरेटर के अलग कर दें, तो ये इतना बड़ा मकड़ जाल नहीं देखेगा। आदमी को पता तो होगा कोई हादसा हुआ तो इसमें कौन सी जनरेटर की वायर है, कौन सी लाइट की वायर है, वो छोड़ रहे हैं, पता लगा इंटरनेट की वायर, उससे क्या होगा, या कैमरे की वायर छोड़ रहे हैं, उसके अंदर करंट थोड़ी ना है, हम उसको कंफ्यूज हो रहे हैं, देख ही नहीं पा रहे समस्या है कहाँ पे। मेन समस्या इस जो जाल बना हुआ है, इस जाल को अपनी तारें सेपरेट होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, कभी इस तरह से छोटे मोटे फॉल्ट होते हैं? हाँ, छोटे मोटे फॉल्ट जब दिन में होते हैं, कई बार बारिश के दौरान यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होते हैं, वो हम लोग दुकानदार लोग होते हैं एक दूसरे को मैनेज करते हैं। कुछ दुकानों के अंदर फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, उससे हम लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं, आग बुझ भी जाती है। मगर ये हादसा अगर रात बेरात हुआ
तो आप समझिए 600-700 दुकानें एक साथ में जुड़ी हुई हैं। एक दुकान में एक चिंगारी कितनी दुकानों को लेके जाएगी, इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी जी, वाकई एक तरह से मैं कहूँ कि मीडिया में भी इस तरह की हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। आपकी रिपोर्ट्स अभी पिछले दिनों आई थी, मैंने उसमें पढ़ी थी और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग भी इस तरफ जो है रोशनी डाल रहे हैं। इससे प्रशासन या जो भी हमारा बिजली डिपार्टमेंट है, अगर वो जागरूक होगा तो अगर इसके अंदर सुधार आता तो इससे बढ़िया मार्केट के लिए कुछ भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, इस तरह का मार्केट इंदिरा ये माफ़ कीजिएगा, ये जो है गली कहलाती है, आर्य समाज गली कहलाती आर्य है समाज और गली, बरेली का ये दिल है। बरेली का दिल। बरेली में अगर कोई इंसान कपड़ा या कोई शादी का काम करने आएगा तो इस गली में आए बिना उसकी गुजर नहीं है। अच्छा, मतलब वो खरीदारी करे बिना अधूरी है। बिल्कुल 100%। यहाँ लेडीज, बच्चों से लेके, जेंट्स से लेके, किड्स से लेके, ऑर्नामेंट से लेके सभी किस्म का जितना सामान है, चाहे आप चदरों का सामान कहें, शौले कहें, कंबल कहें, टोटल वैवाहिक कार्यक्रम के अंदर जिन सामानों की जरूरत पड़ती है उसके लिए गली आर्य समाज में आए बिना उसकी गुजर नहीं है ग्राहक। कुल मिलाकर जो है ऐसी तरह के प्रोडक्ट हैं, कहा जाए कपड़ा है, कपड़ा तो बहुत जल्दी जो है कपड़ा बहुत आग पकड़ता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ज्वलनशील होता है। अगर कपड़े में एक चिंगारी भी लग गई तो आप कल्पना करिए दुकानों से दुकान टच है और छोटी छोटी संकरी गलियां, उन गलियों के अंदर क्या स्थिति बैठेगी, कितनी भयावह स्थिति बैठेगी, आप समझ सकते हैं। वाकई आप समझ सकते हैं, सिर्फ एक चिंगारी और खाक हो जाएंगे बाजार, हो जाएगा बाजार। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये खबर भी अखबार में छपी है और भी बहुत सारे अखबारों में छपी है। तो कहीं ना कहीं इसका मकसद ये नहीं है कि हमने कुछ वायर देखे, क्योंकि और भी मीडिया की नज़र पड़ी है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें मीडिया की नज़र के साथ साथ लोगों ने जिक्र किया। हम यहाँ पर गुजरे तो हमें पता चला कि लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, हम बहुत परेशान हैं, कम से कम इस मुद्दे को उठाया जाए। क्योंकि बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो समस्याएं हैं उसको दिखाया जाए और जहां तक है उसका निराकरण किया जाए। जिससे भाई साहब ने अभी कहा कि पाइप लगा में जो है उनको वायर को जो है कर दिया जाए, पाइप लगा दें या उसके ऊपर उसे बांध के और ऊंचा कर दें। आप एक बार देखिए ना, अगर पीछे देखेंगे 8-8, 10-10 फीट की हाइट पे तारे हैं। अब यहाँ से मान लीजिए माल की वो निकलती हैं जिसके अंदर पेटियां होती हैं, वो पेटियां 3-3, 4-4 फीट की होती हैं। 4 पेटी लादी हुई हैं, वो वायर में फंस गई और टूट गई। अब टूटने के बाद क्या हादसा होगा रात बेरात, आप समझ सकते हो। या तो उसे इतनी हाइट पे कर दें, कम से कम 20-20 फीट हाइट पे हो, जो किसी भी चीज़ आने जाने से ना टकराए। उसके बाद बंदर लटक लटक के उसे और नीचे कर देते हैं। बंदर वाली बात भी है अभी। अच्छा, ये कुल मिलाकर बात ये जी, जिस तरह से बेतरतीब, मतलब सही तरह के बंधे हुए नहीं है, फैले हुए हैं, इनको कहीं से जो है सही करके बनाया जाए। आप एक काम करिए, अभी चौराहे में चले जाइए और खंबे की तार को आप ऐसे हाथ से करेंगे तो आपके हाथ में आ रही है। आप जाके देखिए मौके पे और उसको वीडियो बनाइए। चलिए आप देखिए क्या स्थिति। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सर, क्योंकि आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपने 23 साल पहले जिस तरह का जो कहा जाए दंश झेला, जो परेशानी झेली, वो समझ सकते हैं। और आपसे बेहतर यहाँ के इस हालात को कौन बता सकता था, तो वो बेहतर आपने सब बताया। और ये दर्द भी है और आपकी राय भी जो है मैं समझता हूँ शायद जो लोग अधिकारी हैं या जो लोग हैं जिम्मेदारान हैं, तो मैं समझूंगा कि आपके प्रयास का पूरी तरह से कार्यरत हुआ और इसमें आपका सहयोग रहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। कम से कम हम जो है कहीं ना कहीं समस्या को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रियल में किस तरह के वारदात, किस तरह की घटना हो सकती है, वो समझने की बात है। ऐसे उसमें देखिए, यहाँ पर पूरी आर्य समाज गली है ये, और आर्य समाज गली में जो है इसी तरह से तार फैले हुए हैं। जिस तरफ देखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं यहाँ पर, ऐसे उसमें जो है कब कौन किस वक्त किस तरह की दुकान में कौन सा हादसे का शिकार हो जाए कहीं नहीं कहा नहीं जा सकता। जैसे कि ये मीनाक्षी साड़ी है, ये एक बरेली की फेमस शॉप है, इनकी और भी शॉप्स हैं। मैं इनसे ही बात करना चाहूँ कि इनकी जो है जो शोरूम है, इसके बाहर बहुत सारे तार फैले हुए हैं। भाई साहब मुझे ये बताइए कि ये तारों से किस तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आपको होती है? किस तरह की बताइए। होती है जब रात को जैसे या दिन में बंदर होते हैं, वो कूदते हैं इस पे जॉइंट्स हैं, इसमें जॉइंट्स हैं। यहाँ आइए जरा, इधर से तार भी दिखाते रहिए, आपसे बात भी होती रहेगी। जी आप उधर से तार जी, यहाँ बहुत जॉइंट्स हैं भैया। जी जी, ये बंदर जब आते हैं इस पे कूदते हैं। पहले ये इतना बड़ा गुच्छा नहीं थे, तो बंदर इस पे आके कूदते हैं, तो ये जहाँ जॉइंट्स है खुल जाएंगे। अच्छा, और जब ये जनरेटर चलेगा या बारिश होती है कभी भी, तो जो जॉइंट्स खुल जाते हैं, वो उससे जो है चिंगारी निकलती है, आग निकलती है। अच्छा। ये तो चलिए खुले टाइम में होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है, पकड़ में आती है तो उनको बोल के जो है बंद करवा देते हैं। लेकिन ये है रिस्की, फिलहाल रिस्की है। अच्छा ये बताइए कि ऊपर वाले वायर जो है, जो बिजली विभाग के वायर जा रहे हैं ऊपर वाले जो देख रहे हैं, तो वो क्या कहीं किस तरह से खुला हुआ है? इस पे भी चढ़ते हैं। अच्छा। ये पोल पे चढ़ जाते हैं, हिलाते हैं। अच्छा। तो आए दिन न्यूट्रल जो है डाउन जाता है, न्यूट्रल डाउन हो जाता है। कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, एकदम डाउन एकदम अप। अच्छा, तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है, उसमें भी जो है आग लगने के चांसेस होते हैं। अच्छा, तो क्या चिंगारी वगैरह उठती है, कभी देखा है आपने? हाँ जी, उठती है बहुत बार। इस खंबे पे तो बहुत होती है, एक इस खंबे पे और एक चौराहे वाले खंबे पे। वो तो एक तरह का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। यहाँ देखिए बंदर यहाँ कूदता है इस पे, तो ये जितने भी इसके वो है मेन जो है हाइडर वाले तार, वो उनको जो है हिला के चले जाते हैं। अच्छा,
यहाँ प्रॉब्लम आती है। ये बंदरों की वजह से मेन है। और फिर रात को समय वो चूहे होते हैं, वो अलग आतंकवाद है। अच्छा। वो दुकान के अंदर डैमेज करते हैं जी। अगर हमने मान लिया दुकान अगले दिन खोली, उन्हें कोई तार जो है डैमेज कर दिया चूहे ने, तो आग लगने के चांसेस हैं। और एकदम जो है पकड़ में भी नहीं आता है कहाँ से आग निकल रही है। जब तक आप बंद करोगे तब तक कुछ बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। कपड़े की लाइन में तो कुछ भी हो सकता है। वाकई ये बहुत बड़ी गली है आर्य समाज गली, जो खासतौर से अभी भाई साहब ने कहा था कि शादी अगर आपके घर में है तो इस गली में आकर ख़रीदारी के बिना जो है वो अधूरा है, आपकी शॉपिंग जिसे कहा जाता है। ये बताइए, आपने कहीं कुछ शिकायत की, कुछ कहा कि भाई यहाँ इसको समस्या का हल होना चाहिए? नहीं, तो वो तो हल तो हो जाता है। आप अगर डायरेक्ट फ़ोन मिलाते हैं 112 पे, वो 112 कह रहा हूँ, जो इनका ये मेन वो है लखनऊ जो, वहाँ फ़ोन मिलाते हैं तो एकदम जो कार्रवाई होती है। अच्छा, एक राय दी एक भाई साहब ने, अभी उनकी दुकान में आग लगी थी 20 साल पहले, 23 साल पहले। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से, मैंने शिकायतें भी की हैं, मेरे हिसाब से जो वायर जा रहे हैं, जैसे जनरेटर के वायर जा रहे हैं, क्योंकि वो जनरेटर की ज़रूरत भी है यहाँ पर इलाके को, हर इंसान जनरेटर लगा नहीं सकता। बहुत फॉल्ट है यहाँ। जी, तो जनरेटर के वायर भी थोड़े से मजबूत होना चाहिए, वो एक पाइप में लगा दिए जाएं, दूसरा जो है इंटरनेट के पाइप अलग लाइन चली जाए, तीसरी जो है कि इस तरह से कुछ हल हो सकता है क्या? ये वो तो यही लोग कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आपको कहीं ना कहीं डर रहता है कि कब? क्यों नहीं डर है भैया, आप देखो इतने मोटे वायर्स हैं, किसमें क्या चल रहा है क्या पता, क्या चल रहा है। देखो कितने जॉइंट्स हैं इसमें, जॉइंट यहाँ के ऊपर ही देख लो, मेन हाइडल वाले में, इसमें नुकसान नहीं है क्या? ये भी कभी भी हादसे का क्यों नहीं हो सकता? आपने शिकायत नहीं की कि इसको सही कीजिए? मैंने आज ही गौर करा है। चलिए, आज गौर किया है, लेकिन मैं समझता हूँ इस वीडियो को भी सबसे ज्यादा ये बंदर जो है परेशान करते हैं। जब भी बंदर आएंगे अगले दिन प्रॉब्लम आनी है। तो सबसे बड़ा फॉल्ट जो है, जो भी कुछ भी हादसा होगा तो इसके मेन जिम्मेदार बंदर ही है, वही हिला के जाते हैं थाई लाइन है, चाहे हाइडल हो चाहे जनरेटर हो। चलिए, ले तार तो हिलाते हैं, लेकिन हिलते हैं ना ये बंदर इस पे तारों पे। आप देखो अगर उसको उधर जाना है, पहले तो कूद जाते, तब तो इस तार पे चले आते हैं, इस तार पे बैठे रहते हैं। फिर इसकी समस्या, बंदरों वाली समस्या कैसे हल हो? क्या मालूम सर। चलिए, तारों का तो कुछ ना कुछ गुच्छा खत्म होना चाहिए, वो होना चाहिए जरूर। इसमें बहुत तारें भी है, इसमें जनरेटर की भी है, इसमें जियो का भी तार आ रही है, इसमें एयरटेल की भी आ रही है, इसमें डिश की भी तार आ रही है, और इसमें कैमरे की तार भी चल रही है लोगों की दुकानों की। तो इसमें कई हाइडल की तारें भी चल रही है, देखिए बीच में ये हाइडल की तार भी आ रही है। ये वाकई अगर देखा जाए तो बिजली के तार, चाहे वो जनरेटर के तार हो या हाइडल के तार हो, सबसे बड़ी वजह हादसे की वजह वो बन सकते हैं। ऐसे में जिस तरह के बिजली के तार हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है उनको तरतीब से लगाया जाना चाहिए, ताकि जो है इंटरनेट के वायर हो गए या डिश के वायर हो गए, उससे तो इतना खतरा नहीं है। लेकिन जो जनरेटर की सप्लाई है, यहाँ पर अलग अलग जगह पर सेंटर बने हुए हैं और दुकानदारों को सप्लाई करते हैं, उनके वायर बहुत मजबूत होने चाहिए। तो अभी भाई साहब कह रहे हैं कि वायर जो है बहुत ही कमज़ोर हैं, कब फट जाए, कब चिंगारी की निकल जाए और कब कितना बड़ा हादसे का शिकार हो जाए, कह नहीं सकते। दूसरी बात यह है, खुद हैंडल के भी ऐसे तार हैं बहुत सारे जो फटे हुए हैं, इनका कहना है, और नहीं भी फटे हुए हैं तो यहाँ पर बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा रहता है। बंदरों की वजह से तार जो है अक्सर टूटते रहते हैं। और आगे बिल्कुल लास्ट में अगर हमने जो आपको जो खंभे दिखाए थे, जिस तरह से तार लटके हुए थे, वो वाकई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ऐसे उसमें सिर्फ ये आर्य समाज गली नहीं है, बल्कि अगर मैं और भी गलियों में जाकर देखूं तो इसी तरह के का नज़ारा देखने को मिलता है। पुराने शहर, माफ़ कीजिएगा, कुतुबखाना बरेली का ये आर्य समाज गली अपने आप में बहुत मशहूर गली है, और यहाँ पर ख़ास तौर से फीमेल की जो ड्रेसेस होती हैं, साड़ियाँ हो गया, सूट हो गए, वो सब यहाँ पर मिलती हैं। और त्यौहार के वक्त में तो यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। ऐसे उसमें कभी भी, ऐसे वक्त में भी अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो वाकई सोचने की बात होगी, जिस तरह से हमने कानपुर में देखा जो घटना हुई। और अभी इंदिरा मार्केट में भी एक दुकान में हादसा हुआ, उसको 4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया दुकानदार को, बड़ी शॉर्ट सर्किट से हुआ। तो जांच का विषय है। ऐसे उसमें सिर्फ हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, कहीं ना कहीं जो है कोई खामियां है, सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुकानदारों के दिलों में जिस तरह की खौफ बैठा हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए, ताकि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। क्योंकि बरेली की एक तरह का ये जान है, बरेली का दिल है, और बरेली का आर्य समाज जो गली है यहाँ पर, तो इसको यही कहा जाता है। तो ऐसी जगह को भी बहुत सेफ्टी सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है यहाँ तक आ नहीं सकती। पाइप आते हैं तो अभी आपने देखा कि पाइप में कनेक्शन होती है, तो कहीं पानी इधर से निकल रहा है, उधर से निकल रहा है, वो जो है पूरा मेंटेन नहीं हो पाता है। जैसे पहली घटना हुई है उन्होंने बताया, तो ऐसे जो है कोई ना कोई फायर जो है का बचाव होना चाहिए। दूसरी एक बात और मैं कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, जितने भी दुकानदार हैं उनको फायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हादसा होता है तो वो भी, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि अपनी चीज़ों को बचाने की। तो अभी एक दुकानदार जो थे भाई साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने फायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाए हुए हैं, फायर की जो सिलेंडर्स होते हैं वो हैं,
सारे लोगों ने हो सकता है रेत वगैरह रखी हुई हो, और भी बहुत सारे सिस्टम है। तो मैं अपनी तरफ से बस यही दुकानदारों से भी अपील करूंगा कि सभी दुकानदार जो है फायर सिक्योरिटी सिस्टम खुद भी रखें, ताकि कभी इस तरह का हादसा हो जाए तो कम से कम अपनी दुकानों का, अपनी मार्केट को खुद भी बचाने की कोशिश कर सके। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचे, अधिकारियों तक पहुँचे और यहाँ की समस्या का हल हो सके। फिलहाल इजाज़त दीजिए, फिर कहीं और की समस्याएं लेकर किसी और लोगों को सुन करके हम ज़रूर आप तक पहुँचेंगे और वहाँ की समस्याओं को आप तक पहुँचाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।